गरीब बहू पर जुल्म। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनकी बेटी इन लॉ रुक्मिनी थी। रुक्मिनी का जीवन बहुत कठिन था। उसने अपनी शादी एक गरीब किसान हरीश के साथ की थी, जो अपने खेत में काम करता था। हरीश की मां शकुंतला, जो एक कठोर और ग्रम्पी औरत थी, हमेशा रुक्मिनी को परेशान करती थी। रुक्मिनी को घर के सारे काम संभालने पड़ते थे। सुबह से शाम तक वो खाना बनाने, सफाई करने और खेतों में काम करने में लगा रहती थी। हरीश अपनी मां के प्रभाव में था और कभी अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं करता था। शकुंतला मां हमेशा रुक्मिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और हर वक्त उसके काम को बदनाम करती थी। एक दिन रुक्मिनी ने थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला मां ने इससे फायदा उठाया। उसने रुक्मिनी के काम को और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए हर तरीके से उसे परेशान करना शुरू कर दिया। तुम्हारे काम सही नहीं होते, तुम गलत काम करती हो, तुम अपने घर को ढंग से नहीं संभाल सकती हो, ऐसे शब्दों से वो रुक्मिनी को रोज नर्म जुल्म का सामना करने देती थी। रुक्मिनी के जीवन का हर दिन एक नया दाढ़ था। कभी अपनी मां की बात सुन के हरीश उसकी मदद नहीं करता था। रुक्मिनी को लगा कि वो अपने घर में सिर्फ एक झांसी की रानी की तरह काम कर रही थी, जिसे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं मिलता था। एक दिन रुक्मिनी ने अपने जीवा के दाढ़ को सबके सामने रख दिया। उसने अपनी सारी बातें हरीश से की। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी इज्जत मिलनी चाहिए। मैं जितनी मेहनत कर रही हूं, अगर मेरे साथ गलत व्यवहार होगा तो मुझे नहीं लगेगा कि मैं किसी घर की भागीदारी हूं। रुक्मिनी ने अपने दाढ़ को व्यक्त किया। हरीश को अपनी मां की गलती समझ में आई। उसने रुक्मिनी को अपनी गलती के लिए माफ किया और उसकी साथ खादा हो गया। उसने अपनी मां शकुंतला से कहा, मुझे अपनी पत्नी के साथ इंसाफ करना होगा। हम सबको अपनी मासूम पत्नी को इज्जत देनी होगी। शकुंतला को समझ में आया कि वो जो कर रही थी वो गलत था। धीरे धीरे वो अपनी कठिन सोच को बदलने लगी और रुक्मिनी के साथ ज्यादा प्यार और इज्जत से पेश आने लगी। आज भी रुक्मिनी का जीवन कठिन था, लेकिन अब उसके साथ इंसाफ हो गया था। उसने अपने दाढ़ और अपने हक को मांगना सीखा था। रुक्मिनी का सफर यह बताता है कि गरीब होने के बावजूद अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है।